नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम 17 सितंबर की हिंदू की एडिटोरियल ईट एंड लर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड सभी वोकेबलरीज को डिस्कस करेंगे और इनकी डीप में हम लोग मीनिंग समझेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ईट एंड लर्न ये क्या है? ये इस एडिटोरियल की टॉपिक है। इसका मतलब होता है लर्निंग के प्रोसेस के साथ साथ आपको ईटिंग में भी ध्यान देना है, आपको अपने न्यूट्रिशन में भी ध्यान देना है। तो तमिलनाडु की जो लेटेस्ट ब्रेकफास्ट की स्कीम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी ये ब्रेकफास्ट स्कीम। तमिलनाडु ने अभी अभी एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च करी है जहाँ पे वो सभी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगी फ्री में। जैसे कि आपने मिड डे मील स्कीम के बारे में सुना होगा जहाँ पे वो लंच प्रोवाइड करती थी, वहीं तरह अब तमिलनाडु गवर्नमेंट जो कि वो ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करेगी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को। और राइटर इसमें कह रहा है कि भैया ये ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो बहुत ही बढ़िया मॉडल है, दूसरे स्टेट्स जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरे स्टेट जो हैं वो उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके अंदर चलते हैं। समटाइम्स द एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू फाइंड रिसोर्सेज फॉर अ गुड स्कीम इज़ ओनली लिमिटेड बाय इट्स इंटेंट। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट की जो एबिलिटी होती है कि भैया वो एक गुड स्कीम की तलाश कर दे या फिर गुड स्कीम के लिए अच्छे रिसोर्सेज की तलाश करे, वो केवल और केवल उसके इंटेंट पे डिपेंडेंट होती है। मतलब कि उसकी इंटेंट कैसी है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो अच्छे रिसोर्सेज फाइंड कर सकती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी ही नहीं कि भैया हम अच्छी स्कीम लाएं तो वो कैसे ला सकती है। ठीक है, तो यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट के इंटेंट की तारीफ़ की जा रही है कि भैया उसकी इंटेंट बहुत अच्छी थी और उसने बहुत ही एक बढ़िया स्कीम लोगों के सामने पेश की है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स लॉन्च ऑफ द फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ अ पॉलिसी इनिशिएटिव विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज फॉर स्कूल चिल्ड्रन पब्लिक हेल्थ। इसमें कहा गया है दोस्तों कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च करी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के लिए, वो एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज होंगे, मतलब बहुत अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज हमको देखने को मिल सकते हैं और पब्लिक हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ठीक है, एज अ चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हिमसेल्फ सेड एज चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड एट द लॉन्च ऑफ द स्कीम प्रोविजंस ऑफ फ्री ब्रेकफास्ट इज़ नॉट अ फ्री बी। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल रेवड़ी कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि लोग, जो गवर्नमेंट है वो लोगों को ल्योर कर रही है, मतलब लालच दे रही है बाय प्रोवाइडिंग फ्री थिंग्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री कलर टेलीविज़न, फ्री वॉशिंग मशीन। तो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो ब्रेकफास्ट स्कीम है वो एक फ्रीबी नहीं है एंड बट दी फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू इंश्योर नो चाइल्ड गोज़ हंगरी। लेकिन ये गवर्नमेंट की एक फोरमोस्ट ड्यूटी है, एक प्राथमिक कर्तव्य है गवर्नमेंट का कि ये इंश्योर करे कि कोई भी चिल्ड्रन जो है वो इस समय हंगरी ना रहे। मिस्टर स्टालिन फ्रेम्ड हिज वर्ड्स एंड डीड्स फ्रॉम द प्रमोटरी ऑफ द प्रोग्रेसिव ड्रेविडियन मॉडल। अब दोस्तों यहाँ एक समझने की बात है कि मिस्टर स्टालिन ने अपने ये जो वर्ड्स हैं और अपने ये जो डीड्स मतलब होता है एक्शंस को डीड्स कहते हैं। अपने इन एक्शंस और अपने इन वर्ड्स को फ्रेम कहाँ से किया है? प्रोग्रेसिव ड्रेविडियन मॉडल। ड्रेविडियन मॉडल दोस्तों ये तमिलनाडु का एक बहुत ही पुराना मॉडल है जहाँ पे एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करने की बात की जाती है कि मतलब हर सेक्शन सोसाइटी का ग्रोथ फील करे, उसमें उसके अंदर ग्रोथ आए। तो मिस्टर स्टालिन ने कहा है कि ये जो हमारा नया स्कीम है वो उसी ड्रेविडियन मॉडल पे बेस्ड है और उसी को हम लोग एक प्रोग्रेसिव अप्रोच दे रहे हैं। ठीक है, अ की एलिमेंट इज़ द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन विच एक्सप्लेन्स तमिलनाडु अर्ली एम्फेसिस ऑन फीडिंग चिल्ड्रन इन स्कूल। इसका की एलिमेंट वही है दोस्तों कि चिल्ड्रन का वेलफेयर होना ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल्स में जा रहा हो, चाहे वो अंडर एज चिल्ड्रन हो, कहीं कुछ भी हो, लेकिन उसका वेलफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेली ब्रेकफास्ट एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जो ब्रेकफास्ट की इम्पोर्टेंस है पूरे दिन की एक्टिविटी में, उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है दोस्तों। इसके लिए एक मुहावरा भी होता है, जैसे कि बोला जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मतलब कि आपको ब्रेकफास्ट जो है वो एक राजा के तरह से करना चाहिए। ईट लंच लाइक अ क्वीन, लंच जो होना चाहिए वो हमारा एक क्वीन जैसा होना चाहिए, मतलब कि कम हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो किंग जैसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट हमें लेना चाहिए। और ईच डिनर लाइक अ बेगर, और डिनर तो
कम भिखारियों जैसा लेना चाहिए, मतलब डिनर बहुत कम लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। तो वहीं पे गवर्नमेंट ने क्या किया कि ब्रेकफास्ट की एम्फेसिस बताया, ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस बताया चिल्ड्रन के ग्रोथ में, चिल्ड्रन की इंक्लूसिव ग्रोथ में। तो मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस द ग्लोब इंडिकेट्स दैट ईटिंग ब्रेकफास्ट रेगुलरली कन्फर्स पॉजिटिव आउटकम्स ऑन स्टूडेंट्स। मल्टीपल स्टडीज़ ने भी बताया, मल्टीपल रिसर्चर्स ने भी बताया कि भैया अगर हम ब्रेकफास्ट को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो हमारी आउटकम को, हमारी प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल इम्प्रूव करता है, अफेक्टिंग देयर एबिलिटी टू फोकस करने की एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव होती है, मतलब किस एक्सटेंट तक हम फोकस कर सकते हैं किसी चीज़ में वो इम्प्रूव होता है। लर्न एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन पॉजिटिवली, किसी चीज़ को याद करने की क्षमता बढ़ जाती है चिल्ड्रंस में, और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। रिटेन मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को स्टोर करना, किसी चीज़ को थाम कर रखना, ठीक है। स्कूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एज टू बिहेवियर एंड कॉग्निशन, चिल्ड्रंस की स्कूल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, उनके बिहेवियर में भी बदलाव आएगा, और कॉग्निशन मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिस प्रोसेस से हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं वो भी इम्प्रूव होगा, वो भी एफिशिएंट बन जाएगा। बट रेगुलर ब्रेकफास्ट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ डाइट क्वालिटी, मिस माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी। लेकिन अगर हम रेगुलर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे तो इससे हमारी डाइट भी इम्प्रूव होगी, इससे बच्चों की डाइट भी इम्प्रूव होगी। मिस माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें प्रॉपर मात्रा में बच्चों को दे सकेंगे। अनीमिया एंड हाइट एंड वेट इशू इन चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस में अनीमिया का इशू है, हाइट का इशू है, वेट का इशू है, सब इम्प्रूव होगा। ओवरऑल एक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चों के, एंड इज़ इवन बिलीव टू स्कर्ट BMI स्कोर्स फॉर द फ्यूचर। और ओवरऑल ये जो बच्चों की BMI स्कोर्स है, BMI जो होता है दोस्तों ये बॉडी मास इंडेक्स होता है, किसी भी बॉडी के मास और उसकी हाइट के बीच में एक रिलेशन होता है। आप सब ने भी अपना BMI स्कोर निकाला होगा। तो ओवरऑल गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेंगे तो उससे उनकी क्या होगी, BMI इंडेक्स जो होगी वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ टारगेटेड प्रोवाइडिंग स्कूल चिल्ड्रंस एन एवरेज ऑफ 293 कैलोरीज एंड एन एवरेज प्रोटीन इनपुट ऑफ 9.85 ग्राम पर डे। दोस्तों देखा जाए तो गवर्नमेंट ने इस ब्रेकफास्ट स्कीम में क्या बोला है कि हम हर चिल्ड्रंस को 293 कैलोरीज ब्रेकफास्ट से प्रोवाइड करेंगे, और 9.85 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है वो इस ब्रेकफास्ट से प्रोवाइड करेंगे। मिड डे मील दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग प्रोवाइडेड। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए, मिड डे मील जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी उन बच्चों को प्रोवाइड करी है। उसके अलावा एक दूसरी स्कीम है ब्रेकफास्ट स्कीम, जहाँ पे वो इतने कैलोरीज और इतने ग्राम प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों मिड डे मील में ही गवर्नमेंट ने बोला है कि हम पहले से ही 553 कैलोरीज पर डे प्रोवाइड करते थे और 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन करते थे पर डे। अब उसी में इस प्रोटीन को जोड़ दो और इस कैलोरीज को जोड़ दो, तो ओवरऑल स्कूल में हमको चिल्ड्रंस को 846 कैलोरीज और नियरली 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिन का मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया स्कीम है। यहाँ जो चिल्ड्रंस होंगे वो मिड डे मील स्कीम और ब्रेकफास्ट स्कीम से ओवरऑल फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों जो पेरेंट्स होते हैं, जो लो इनकम वाले पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि भैया वहाँ उनको दिन का खाना भी मिल जाएगा मिड डे मील स्कीम से, और अब तो सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। तो जानबूझ के वो बच्चों को भेजेंगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा वो बच्चों का इम्प्रूव होगा। तो या श्योरली हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल भी एक फ्री भी नहीं है। सेंटर मिड डे मील गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब बिटवीन 450 टू 700 कैलोरीज पर चाइल्ड पर डे। और सेंटर की जो मिड डे मील स्कीम की गाइडलाइंस है उसमें भी लिखा गया है कि भैया हर चिल्ड्रन को 450 से लेकर 700 कैलोरीज पर दिन मिलनी चाहिए, और 12 से लेकर 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर दिन मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तमिलनाडु में तो अब क्या हो जाएगा, उनको पूरा 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा पर दिन का, और 846 कैलोरीज मिलेगी पर दिन की। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम हो गई है। उसके आगे बढ़ते हैं। वाइल द प्रपोज्ड मेन्यू फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट ब्रेकफास्ट स्कीम विल टेक केयर ऑफ हंगर। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो ब्रेकफास्ट स्कीम है उसका जो मेन्यू है
प्रपोज्ड मेन्यू है वो हंगर को ध्यान में रखेगा कि भैया इससे बच्चों को भूख ना लगे दिन में, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू को ध्यान में रखेगा, एनर्जी को ध्यान में रखेगा, और वो इंश्योर करेगा भैया कि हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो चिल्ड्रंस को मिल रहे हैं विद अ डाइट रिच इन लोकल प्रिपरेशंस एंड वेजिटेबल्स। डाइट जो कि वो लोकल ही रहेगी, मतलब लोकल डिशेस ही बनाया जाएगा और लोकल ही वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाएगा। इट ऑल्सो हैज़ टू प्रोवाइड एडुकेट अटेंशन टू टेस्ट एंड क्वालिटी पैरामीटर्स। इसमें ध्यान ये भी रखने वाली चीज़ है कि भैया जो खाना बन रहा है उसका टेस्ट कैसा हो और उसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया होगी, तो इस पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। गवर्नमेंट रिच विद इट्स एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद द मिड डे मील स्कीम ओवर सेवरल डिकेड्स। गवर्नमेंट जो है उसको पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही बहुत ज़्यादा सालों से, डिकेड हो गया लगभग 10 सालों से, वो क्या कर रही है, मिड डे मील जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मस्ट अवॉइड द एरर्स ऑफ अमिशन एंड कमीशन। मतलब अब उसको कोई भी एरर रहने की चांस नहीं, क्योंकि उसको पहले से एक्सपीरियंस, मतलब जब आपको पहले से एक्सपीरियंस होता है तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स जो है वो पहले से ही हटा ली गए, इंक्लूडिंग पिलफिरेज, पुअर क्वालिटी ऑफ फूड। जो फूड की चोरी हो जाती थी, पिलफिरेज होता है दोस्तों चोरी, ठीक है, जो फूड की पुअर क्वालिटी हो जाती थी, डिलेज इन समथिंग, और जो डिले हो जाता था फंड्स में, मतलब सैंक्शनिंग फंड्स, जो फंड्स की सैंक्शनिंग में डिले हो जाता था, एंड कास्ट रिलेटेड डिस्ट्रप्शन। दोस्तों बहुत ज़्यादा देखा गया है कि मिड डे मील स्कीम के दौरान जो है वो कास्ट रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। मतलब कि लोग कास्ट के बेसिस पे मतलब स्कूल्स में कास्ट के बेसिस में डिस्ट्रप्शंस किए जा रहे हैं। उनको जिनकी कास्ट लोअर है उनको मिड डे मील में खाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या फिर जो अपर कास्ट के बच्चे हैं और जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं वो साथ में बैठकर खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा अभी कास्ट रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस देखे गए हैं पास्ट में। तो अब उसके बाद क्या है दोस्तों, दैट हैव बीन हर्डल्स इन इट्स पाथ अर्लियर। वही बात है, अदर स्टेट गवर्नमेंट्स वुड आल्सो डू वेल टू बी इंस्पायर्ड बाय तमिलनाडु। ठीक है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे, अगर तमिलनाडु की ये स्कीम दोस्तों बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो हम कह सकते हैं कि दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट जो भी होंगे वो भी इंस्पायर होंगे इससे, विच इज़ अलाउड इट्स इंटेंट टू ट्रियम्फ ओवर द स्टेट ऑफ इट्स फाइनेंसेस फाइंडिंग मनी टू फंड दिस वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और ओवरऑल दोस्तों अगर इसको प्रॉपर्ली फंड किया जाता है तो इससे हमारी नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस होगी बहुत ही इंप्रूव कर जाएगी, इंश्योरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और प्लस इससे हमारा जो चिल्ड्रन है और चिल्ड्रन है उनकी भी ग्रोथ होगी, उनकी भी डेवलपमेंट होगी, कंट्री की भी डेवलपमेंट होगी, कंट्री की भी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों यही था आज का एडिटोरियल। आशा करता हूँ कि आपको एडिटोरियल का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। आप अपने थॉट्स और अपने कमेंट्स जो हैं वो इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।